Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of multiplexer and demultiplexer. So start करते हैं. सबसे पहले what is multiplexer? सो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट होता है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट हैज़ मल्टीपल इनपुट एंड अ सिंगल लाइन आउटपुट. अब क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में कुछ सेलेक्ट लाइंस होती हैं. जनरली वो सेलेक्ट लाइंस ये डिटरमाइन करती हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कौन सी इनपुट के साथ कनेक्टेड है, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा इनपुट हमारे आउटपुट को जनरेट कर रहा है. सो जनरली ये तो काम करता ही है. इसके अलावा ये जितना भी डेटा हमने किसी नेटवर्क के थ्रू सेंड किया होता है उसके अमाउंट को इंक्रीज़ करने का भी काम करता है. सो बेसिकली जो सेलेक्ट लाइंस होती हैं उनको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ सेलेक्ट लाइन. अब बात आती है कि मल्टीप्लेक्सर जनरली ये चीज़ हो गई कि मल्टीपल इनपुट देता है, एक सिंगल आउटपुट देता है. कुछ सेलेक्ट लाइंस होती हैं जो कि सेलेक्ट करता है हमारा प्रॉपर डेटा जिसको इंक्रीज़ करना है, या फिर जो भी इनपुट हमारा कनेक्टेड है वो कौन सा इनपुट है जो कि आउटपुट जनरेट कर रहा है. इन सबको सेलेक्ट करने का काम सेलेक्ट लाइन के थ्रू होता है. लेकिन मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं. अब वो डेटा सेलेक्टर क्यों कहते हैं, कैसा है, वो आगे जानते हैं. तो मल्टीप्लेक्सर एज अ डेटा सेलेक्टर is a device that allows digital information from several sources to be routed on a single line for transmission over that line to a common destination. Means several data input lines हैं ही हमारे पास, select lines हैं ही, single output lines हैं, बट डेटा को सेलेक्ट करने का काम करेगा. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास अगर हम रिप्रेजेंट करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेलेक्ट लाइन है 1, तो हमारे पास इनपुट डेटा लाइंस कितनी होंगी, 2m इज इक्वल्स टू n. तो 2 1 इज इक्वल्स टू n. n यहाँ पर इनपुट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, m यहाँ पर सेलेक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 2 1, तो 2 इनपुट्स डेटा हमारे पास सेलेक्ट हो गए. सो ये है मल्टीप्लेक्सर एज अ डेटा सेलेक्टर. अब बात करते हैं इसके फंक्शनल डायग्राम. अब फंक्शनल डायग्राम में आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल इनपुट्स हैं. यहाँ सेलेक्ट लाइन को शो करते हैं एंड दिस इज़ द आउटपुट. अब मल्टीपल इनपुट्स हैं, इन डेटा इनपुट्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से. तो I0, I1 एंड सो ऑन IN. सेलेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है S से एंड आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया Z से. यहाँ पर हम लोगों के अगर डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है तो देखिए, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे इनपुट हैं, जैसे I0 से I1 और IN-1 जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बट आउटपुट सिर्फ एक I0 से कनेक्टेड है. तो इस सेलेक्टेड इनपुट के थ्रू हम लोग आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली मल्टीपल इनपुट्स हैं बट वो एक सिंगल आउटपुट जनरेट करने का काम कर रहा है. तो मल्टीप्लेक्सर इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ मल्टीपल इनपुट and a single output. आगे बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स की. तो मल्टीप्लेक्सर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है 2:1 मल्टीप्लेक्सर, सेकंड है 4:1 मल्टीप्लेक्सर, थर्ड है 8:1 मल्टीप्लेक्सर एंड फोर्थ है 16:1 मल्टीप्लेक्सर. जनरली जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर है उसमें एक सेलेक्ट लाइन होती है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 2 सेलेक्ट लाइन होती हैं, 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सेलेक्ट लाइन होती हैं एंड 16:1 मल्टीप्लेक्सर में 4 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं. सो स्टडी करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले है 2:1 मल्टीप्लेक्सर. 2:1 का मतलब है कि 2 तो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा. अब बात आती है, ये 2 एज अ इनपुट वर्क कर रहा है एंड 1 एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है. हाउ मैनी सेलेक्ट लाइन्स,
in 2:1 multiplexer is present. सो कितनी होती हैं? तो जनरली देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 इनपुट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2:1 इज इक्वल टू 2 होता है। इसका मतलब सेलेक्ट लाइन्स हमारे पास क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2m इज इक्वलेंस टू n। तो उसके बिहाफ पर हम m काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सेलेक्ट लाइन है और 2 इनपुट्स हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है, इनपुट का एक सिरा और दूसरा इनपुट, इन दोनों को हमने एंड गेट पे अप्लाई किया। उसी के साथ साथ सेलेक्ट लाइन एज अ एक बार तो 1 और एक बार एज अ 0। यहाँ पर इन्वर्टर लगा दिया, जैसे सेलेक्ट लाइन 1 है तो डायरेक्ट जा रही है, लेकिन अगर 0 है तो इन्वर्टर लगा दिया तो वो कन्वर्टेड होकर जाएगी। इन इनपुट्स को हमने अप्लाई किया किस पर? एंड गेट पर। जैसे ही इन इनपुट्स को एंड गेट पर अप्लाई किया, इसका आउटपुट फर्स्ट वाले एंड गेट का एंड सेकंड वाले एंड गेट का आउटपुट, इन दोनों एंड गेट के आउटपुट को हमने और गेट पर अप्लाई किया और उसी की हेल्प से हमारे पास क्या जनरेट हुआ? आउटपुट जनरेट हो गया। सो जनरली हमारे पास सेलेक्ट लाइन है 0 एंड 1, सो Z इज इक्वलेंस टू I0 I1। यहाँ पर I0 I1 हमारे पास क्या है? एज अ इनपुट डेटा वर्क कर रहे हैं। एस हमारे पास क्या है? सेलेक्ट लाइन वर्क कर रहा है, जो कि 0 या 1 हो सकती है। आगे बात करते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर की। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर की बात करूं मैं, तो हमारे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा? 2⁻² इज इक्वलेंस टू 4, यानी कि m इज इक्वल्स टू कितना है? 2 एंड n इज इक्वल्स टू कितना है? 4 है। तो हमारे पास 2 तो सेलेक्ट लाइन हो गई और 4 कितने हो गए? इनपुट को यहाँ पे I0 I1 I2 और I3 से रिप्रेजेंट किया गया है। सो हमारे पास सेलेक्ट लाइन 2 हैं, S0 और S1, इससे रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ। वही I0 I1 I2 I3 डायरेक्ट एंड गेट पर अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग एंड गेट्स पर, लेकिन साथ में जो सेलेक्ट लाइन्स हैं उनको भी अप्लाई किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वही जो मैंने समझाया था आप लोगों को कि सेलेक्ट लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करें। जैसे अब ये वाली सेलेक्ट लाइन है हमारे पास, इसको हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया, इसी के साथ इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो यहाँ भी अप्लाई हो गया, यहाँ अप्लाई हो गया डायरेक्ट, यहाँ अप्लाई हो गया डायरेक्ट। मीन्स 2 पे तो एज अ इन्वर्टर कनेक्ट करके अप्लाई किया हुआ है और 2 एंड गेट पर सिंपली कनेक्टेड करके अप्लाई किया हुआ है। सिमिलरली S0 जो सेलेक्ट लाइन है उसको भी एक पे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरे पे एज अ इन्वर्टर, तीसरे पे डायरेक्टेड एंड फोर्थ पे एज अ इन्वर्टर कनेक्ट करके कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि एक बार 0 1 इस तरीके से। तो ये फॉर्मेट है। जब दोनों सेलेक्ट लाइन 0 0 हैं तो हमारे पास I0 इनपुट शो हो रहा है, 0 1 I1 को शो कर रहा है, 1 0 I2 एंड 1 1 I3। तो हमारे पास जनरली ये सेलेक्ट लाइन्स हैं एंड दैट इज़ इनपुट लाइन्स। इनके जो आउटपुट्स आएंगे एंड गेट के, उनको प्रॉपर एक और गेट पे अप्लाई करेंगे एंड उसके बिहाफ पर हम लोग मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जनरेट करेंगे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 4 इनपुट देने पर एक आउटपुट मिलने वाले मल्टीप्लेक्सर को 4:1 मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। आगे बात करते हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर की। सो 8:1 यानी कि 8 इनपुट और एक आउटपुट, तो 2⁻³ इज इक्वलेंस टू 8, यानी कि 3 कितनी हो गई? सेलेक्ट लाइन। 3 सेलेक्ट लाइन है, इसका मतलब क्या है? S0 S1 और S2, ठीक है। 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी, वही हम लोगों को अप्लाई करनी है एंड गेट पर, कुछ पे डायरेक्टली अप्लाई करनी है, कुछ पे एज ए इन्वर्टर कनेक्टेड करके करनी है एंड सब एंड गेट के और सारे इनपुट्स तो देने ही हैं, I0 I1 I2 I3 I4 I1 I5 I6 I7, ये सारे इनपुट अप्लाई करने हैं। ये पर्टिकुलर ईच एंड गेट पर अप्लाई हुए हैं। इन सब एंड गेट का आउटपुट और गेट पे अप्लाई करना है, उससे हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। सो 8:1 मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 8 इनपुट देने पर एक सिंगल आउटपुट जनरेट होता है। जनरली इनमें 3 सेलेक्ट लाइन यूज़ की जाती है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो जनरली जो मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन है
कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज़ होती हैं, कंप्यूटर मेमोरीज में भी यूज़ होती हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल ए कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट बाय मल्टीप्लेक्सर, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वहाँ अगर हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं तो जनरली उसका एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। एंड बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर इफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज, मल्टीप्लेक्सर के यूज़ से कम्युनिकेशन सिस्टम में जनरली इफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर को कंप्यूटर मेमोरी में भी यूज़ किया जाता है। एंड इट रिड्यूस द कॉपर लाइन टू कनेक्ट द मेमोरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि एक कॉपर लाइंस की नेसेसिटी को रिड्यूस करता है एंड मेमोरी को अदर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करवाता है। मीन्स जनरली हम ये कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज़ हो रही है, कंप्यूटर मेमोरी में भी यूज़ हो रही है। आगे बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लेक्सर ट्री की। मल्टीप्लेक्सर विथ मोर नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कास्केडिंग टू और मोर मल्टीप्लेक्सर विथ लेस एन नंबर ऑफ इनपुट। मीन्स जैसे जनरली क्या है, जब हमारे पास मोर नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो और उससे ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं उनको कास्केड फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। एंड कास्केड फॉर्म में कनेक्ट करने के बाद में उन सब का जो भी आउटपुट आता है जनरली उसको अप्लाई करते हैं एक और मक्स पर, और उसके थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके का 16:1 का मक्स है जो कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से बनाया गया है। सो जनरली मल्टीप्लेक्सर ट्री में मोर नंबर ऑफ इनपुट्स को, यानी कि मोर नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं तो मल्टीप्लेक्सर यानी कि 4 मल्टीप्लेक्सर को कास्केड में कनेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू आउटपुट को जनरेट करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर कनेक्टेड इन कास्केडिंग फॉर्म। सो 1 2 3 4:1 मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट हो रहे कास्केडेड फॉर्म में। इन सब का आउटपुट एक और मक्स पर दिया है और उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, आउटपुट को जनरेट किया है। अब बात आती है व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर। सो डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विथ वन इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट लाइन्स, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर का जस्ट उल्टा है। जैसे मल्टीप्लेक्सर में तो हम मल्टीपल इनपुट्स दे रहे थे, सिंगल आउटपुट आ रहा था। इसके अंदर हम सिंगल इनपुट देते हैं और मल्टीपल आउटपुट जनरेट होते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू सेंड अ सिग्नल टू वन ऑफ द मैनी डिवाइस। The main difference between a multiplexer and demultiplexer is that a multiplexer takes 2 or more signal and encode them on a wire, whereas a demultiplexer does reverse to what the multiplexer does. Means demultiplexer multiplexer जो भी करता है उसका रिवर्स परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इनपुट दिया जाता है, उससे मल्टीपल आउटपुट जनरेट होते हैं। इसमें भी वही सेलेक्ट लाइन्स यूज़ की जाती हैं। अब बात आती है कि डीमल्टीप्लेक्सर को और क्या कह सकते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर जनरली क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली रिवर्स द मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन। इट टेक्स डेटा फ्रॉम वन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू अ गिवन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। फॉर अ रीज़न द मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि क्या है, एक इनपुट दे रहे हैं तो ये डेटा लेता है सिर्फ एक लाइन के थ्रू, और उस एक लाइन के थ्रू जो भी डेटा लिया है उसको ये नंबर ऑफ आउटपुट्स लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। सो जनरली इसमें एक सिंगल डेटा इनपुट लाइंस होती हैं, सेवरल आउटपुट लाइंस होती हैं और कुछ सेलेक्ट लाइन होती हैं जो सेलेक्ट लाइन नंबर ऑफ आउटपुट लाइन से कम होती हैं। सो इसमें अगर एन डेटा आउटपुट लाइंस हैं तो एम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेलेक्ट लाइंस को। सो 2⁻⁴ इज इक्वल्स टू एन, बट ध्यान रखना मल्टीप्लेक्सर में इस एन को एज अ इनपुट लाइंस रिप्रेजेंट किया जा रहा था और डीमल्टीप्लेक्सर में एज अ आउटपुट लाइंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डेटा डिस्ट्रीब्यूटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेटा ये एक लाइन से लेके मल्टीपल आउटपुट लाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डीमल्टीप्लेक्सर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। फर्स्ट टाइप है 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, 1:8
डी मल्टीप्लेक्सर, 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर। 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर में एक सेलेक्ट लाइन होती है। 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर में 2 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं। 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर में 3 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं एंड 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर में 4 सेलेक्ट लाइन्स होती हैं। सो आगे डिस्कस करते हैं फंक्शनल डायग्राम ऑफ अ डी मल्टीप्लेक्सर। फंक्शनल डायग्राम जो होगा डीमक्स का वो क्या होगा, एक सिंगल डेटा इनपुट लाइन, मल्टीपल आउटपुट लाइन्स और कुछ सेलेक्ट इनपुट्स। सो दिस इज़ द फंक्शनल डायग्राम ऑफ डीमक्स, यानी कि इनपुट डेटाज को डीमक्स पर अप्लाई किया, उससे कुछ सेवरल आउटपुट जनरेट हुए विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स। आगे बात करते हैं 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर की। 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर है कि 1 इनपुट 2 आउटपुट एंड 2 आउटपुट है, यानी कि हमारे पास सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, एक होगी। 2m इज इक्वल्स टू n। सो n यहाँ पर आउटपुट लाइन है तो m 1 होगा, तब जाकर ही ये n 2 होगा। सो हमारे यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लाइन एज अ 0 एक बार और एक बार 1 रिप्रेजेंट होगी और इसी के थ्रू हमारे पास आउटपुट जनरेट होंगे। तो जब हमारे पास सेलेक्ट लाइन 0 होगी तो y0 पे डेटा सेलेक्ट हो रहा है और y1 0 है, एंड जब सेलेक्ट लाइन 1 होगी तो y0 0 होगा और y1 क्या होगा, d होगा। दिस इज़ द फंक्शनल डायग्राम ऑफ 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर। आगे बात करते हैं, उससे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे S0 बार का मतलब है कि अगर S0 0 है तो S0 बार क्या हो गया, 1। यहाँ पर E इनेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली, और D डेटा इनपुट्स को, एंड ये दैट इज़ आउटपुट। सो बेसिकली एक सिंगल इनपुट पर 2 आउटपुट जनरेट हो रहे हैं विद अ सिंगल इनपुट लाइन, सेलेक्ट लाइन। अब बात आती है 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर की, तो वही चीज़ है, एक इनपुट 4 आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनपुट 4 आउटपुट यानी कि 2m इज इक्वल्स टू n, तो 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 सेलेक्ट लाइन्स होंगी। तो दोनों सेलेक्ट लाइन्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, S0 और S1 से। एंड सो इससे हमारे पास क्या होगा, सेलेक्ट लाइन 0 0 होने पर D0 D1 D2 D3 भी 0 0 होंगे। सेलेक्ट लाइन्स 1 0 और 1 होने पर D1 D होगा, बाकी सब 0 होंगे। S0 के 1 और S1 के 0 होने पर D2 D होगा, बाकी सब 0 होंगे। एंड दोनों S0 S1 के 1 1 होने पर D3 D होगा, बाकी सब 0 होंगे। सो दिस इज़ द फंक्शनल डायग्राम ऑफ 1:4 डीमक्स। फिर बात आती है 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर की। तो ऑब्वियस सी बात है, एक इनपुट 8 आउटपुट, तो 3 कितनी होंगी, सेलेक्ट लाइन, किसकी हेल्प से, 2m इज इक्वल्स टू n। 3 सेलेक्ट लाइन्स के थ्रू हम लोग इसके डेटा आउटपुट जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 2⁻³ तो 8 डेटा आउटपुट्स होंगे, एक सिंगल डेटा इनपुट होगा। सो यहाँ पर ये जो फंक्शनल डायग्राम है वो किसका है, 1:8 डीमक्स का। अब बात आती है इसकी ट्रुथ टेबल की। तो देखिए जब S0 S1 और S3 तीनों 0 होंगे तो सारे बाकी भी 0, ठीक है। जब हमारे पास S0 0 होगा, S1 0 होगा, S3 0 1 होगा, तो सिर्फ D1 D होगा, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। इसी तरीके से जब S1 1 और बाकी दोनों 0 सेलेक्ट लाइन्स, तो D2, क्योंकि देखो ऐसे भी बताती हूँ मैं, डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, 0 0 0 1 है यानी कि 1, तो सिर्फ फर्स्ट नंबर वाले पे D होगा। 0 1 0 का मतलब 2 यानी कि सेकंड नंबर वाले पे D होगा, बाकी सब 0। 0 1 1 का मतलब 3 यानी कि थर्ड नंबर वाले पे D होगा, बाकी सब 0। 1 0 0 का मतलब क्या है, 4 यानी कि फोर्थ वाले पे D होगा, बाकी सब पर 0। 1 0 1 का मतलब है 5, तो इसका मतलब फिफ्थ वाले पे D होगा, बाकी सब 0। इसी तरीके से 1 1 0 का मतलब है 6 यानी कि 6 नंबर पर D होगा, बाकी सब 0। एंड 1 1 1 का मतलब है 7, डैट मीन्स 7 नंबर पर D होगा, बाकी सब 0। ये याद रखने का तरीका है जो बेसिकली बहुत इजी है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं। सो ये हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स हैं, तो आप बेसिकली 0 से 7 तक
रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना आता ही होगा बाइनरी में, हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप आसानी से लिख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ट्रूथ टेबल। आगे बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर ट्री की। तो वही जब मल्टीपल डीमक्स कास्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड हो, ठीक है, मल्टीपल डीमक्स कास्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड हो एंड उनकी हेल्प से हम लोग, या फिर एक सेकेंड, हम लोग क्योंकि मक्स की बात करें तो मक्स में होता है कि मल्टीपल इनपुट कास्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर क्या है, एक ही तो इनपुट देते हैं हम लोग, तो एक इनपुट दे रहे हैं तो ये 1:2 डीमक्स पर इनपुट दिया, इनके जो आउटपुट है उनको 1:2 डीमक्स पर अप्लाई किया, फिर उनके आउटपुट को और आगे अप्लाई किया और उनके बिहाफ पर हम आउटपुट को जनरेट करते हैं। बेसिकली 3 सेलेक्ट लाइन यूज़ की है यहाँ पे, S0, S1 और S2। सो डी मल्टीप्लेक्सर ट्री में कह सकते हो सिंगल इनपुट देने पर मल्टीपल आउटपुट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डीमक्स। सो दैट इज द डी मल्टीप्लेक्सर ट्री। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स में, सो जनरली देखिए यहाँ पर डी मल्टीप्लेक्सर received signal output from the multiplexer. At the receiver end it converts them back to the original form. So application of communication system is that. And arithmetic logic unit में the output of the ALU is fed as the input to the demultiplexer. D means demultiplexer, and the output of the demultiplexer is connected to a multiple register. So basically हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करने में। आगे देखिए सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर में भी ये यूज़ किया जाता है, बिकॉज द कन्वर्टर इज यूज पैरेलल डेटा। सो सीरियल डेटा इज गिवन एज इनपुट to the demultiplexer at a regular interval and a counter is attached to detect the data signal. Means यहाँ पर सेंडिंग डिवाइस है, डायरेक्टली हम रिसीविंग डिवाइस पर इसको भेज रहे हैं। सो ये एप्लीकेशन सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर जो होते हैं जनरली वहाँ भी यूज़ की जाती है।